हेलो गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग। उम्मीद में ठीक होगे। पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की बढ़िया वाला। मैथमेटिक्स का टेंशन छोड़ दो। बाकी अपना साइंस एसएसटी हिंदी पढ़ो, एनसीईआरटी करो 10th क्लास के लिए। और बाकी जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हो तो टाइम टू टाइम रोज भाई साहब 30 मिनट का लेक्चर होता है, 25 मिनट 30 मिनट पढ़िए। 1 घंटा टाइम दो, आपको अच्छे नंबर आएंगे। देखो बेटा, मैं प्रूफ वाले सवाल लास्ट वीडियो में तो एक्चुअली क्लोज कर दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन मैं ये 3 सवाल मेरे मन में और आया कि यार ये भी करा दूं। क्यों रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, क्या पता कहीं इन्हीं में से ना आ जाए। देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका एनसीईआरटी का है। बस हमने थोड़ा क्या बदल दिया इसमें। एनसीईआरटी में ये पार्ट इक्वल टू ये है, बीच में ये मैं जोड़ दिया थोड़ा सा। तो मैं इसको इस तरह से सॉल्यूशन, देखो आप साइन को उसमें कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट तो बीच वाला नहीं आएगा। अगर पेपर में ये आए तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। लेकिन मैं आप देखो इनको क्या करूंगा, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले ये आएगा, फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब बेटा मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां मैं आंसर 1 LHS क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 sec स्क्वायर माइनस sec की 4 -2 cosec प्लस cosec 4। देखो जनरली मास्टर या मैं भी अपने पिछले लेक्चर में ये बोला हूं बेटा, खोल दो सबको साइन को, उसमें आ ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगा इससे कई बार। अब ये वाला सवाल देखो बेटा, क्या क्या खोलूं साइन कोस में, मुझे तो भसड़ ही लग रहा है। क्योंकि सेक और कोसेक से टेन और कोट आ जाता है। क्योंकि सेक का फार्मूला में क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, ऐसे ही कोट भी आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, साइन कोस को ना छोड़ करके, ना खोल करके उसमें डायरेक्ट पहले देखते हैं कि यार कॉमन आ रहा है यहाँ अलजेब्रा की तरह से। देखो बेटा यहाँ 2 sec स्क्वायर, यहाँ sec की 4 है। मैं देखो बेटा क्वेश्चन नहीं नोट किया हूं, मैं यहाँ आंसर 1 लिख दिया हूं। आप कॉपी में जब नोट करोगे थोड़ा ध्यान से, मैं टाइम बचा रहा हूं बेटा। ये हमने कॉमन ले लिया, 2 को नहीं, sec स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर बचा बेटा 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा इस ब्रैकेट में। यहां पे cosec स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर 2 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मैं बेटा सेक को खोल देता हूं आइडेंटिटीज में, वो जो नो चेंज वाले जो मैं बोला था, जो आपको 3 फार्मूले लिखवाए हैं। सेक क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, और यहां 2 इसको भी खोल दो तो 1 + tan स्क्वायर। ऐसे लिखना बेटा, देखो छोटी ब्रैकेट फिर ये बड़ी वाली ब्रैकेट ऐसे। अब बहुत बच्चे यूं लिखते हैं, ये ले भैया लगा ले ब्रैकेट, पता नहीं लग रहा कौन सा ब्रैकेट लिख रहा है। अरे भैया स्टाइल भी होता है ना कुछ, जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो कितना स्टाइलिश मैचिंग करके साथ। अरे थोड़ा लिखाई में भी थोड़ा मैचिंग लाओ, सामने वाले को लगे हाँ भाई कुछ किया है। क्या होगा कोसेक 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ ये आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ बेटा एक छोटा सा ब्रैकेट खा जाऊं मैं, देखो हल्का सा यार एक लाइन कम कर देता हूं, इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं। यहाँ देखो जब माइनस करूंगा मैं इसको तो ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा। क्या बचेगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर। एक स्टेप कम कर लिया बेटा, नहीं तो एक लाइन और चलता, इसमें कोई मार्क्स नहीं करता। -1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेटा मैं यहां भी देखो इस ब्रैकेट को ओपन करता तो क्या हो जाएगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहां बेटा देखो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चल अब देखो भाई साहब यहां देखो क्या बन गया, ये a + b a - b, तो क्या हो गया ये 1 माइनस tan की 4। यहां क्या बन गया 1 माइनस कॉट की 4। ब्रैकेट क्यों लगाया, बाहर माइनस है। भाई साहब यही तो गलती करते हो। अगर किसी बच्चे का मान लो 80 में से 60 नंबर आया ना बेटा, अगर उस पेपर को मैं चेक करूंगा तो मैं उनका 7 से 8 नंबर बेवकूफी के कटे होंगे।
किसी भी बच्चे का अगर मान लो 80 में 50 आया है, 60 आया है, तो वहां 8 से 7 10 नंबर तक वो बेवकूफी करते हैं, कहीं ब्रैकेट लगा देते हैं, कहीं स्क्वायर, कहीं छोड़, इस तरीके। तो ये सब नादानियां मत करो। अब यहां देखो -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस कोट। अब कोट को पहले लिख दो, प्लस में है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा ये। वैसे तो आ गया रिजल्ट, दिख रहे होगे। ये लो बेटा, प्रूफ हो गया। LHS इक्वल, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई हमने साइन कोस में नहीं खोला, एक आइडेंटिटीज खोला बेटा, एक सेक का एक कोसेक का, बाकी अलजबरा की तरह से सॉल्व कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूं, टिग्नोमेट्री अलजबरा है, सिर्फ टिग्नोमेट्री दिखता है, होता नहीं है। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो तो ऐसे साइन प्लस कॉस आ जाता है भाई, वो भी तो वही लगता है, आइडेंटिटी होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसमें भी वही बनता है। तो भाई अलजबरा का ही पूरा कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लाया हूं, ये अपने आप में दिग्गज है, लेकिन मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा अनोखा आपको टेक्निक बताऊंगा, हो सकता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही ना हो। दूसरा क्वेश्चन आंसर देखो बेटा, यहाँ tan है, यहाँ sec है, और इधर है साइन कोस। यानी मसला ये है कि अगर आप सबको साइन कोस में खोल दोगे तो मेरे ख्याल से साइन आंसर आ जाएगा, 100% आएगा। देखो इस सवाल को अगर साइन कोस में खोल दोगे तो जानते हो ये क्या बनेगा। अभी पिछले वीडियो में पार्ट 4 में जो इससे पहले सवाल कराए होंगे, एग्जाम्पल 12 जो एनसीईआरटी का है, देखो वो बन जाएगा, इसमें उस टाइप का बन जाएगा। आप साइन कोस में खोलोगे, पहले 3-4 लाइन तो एलसीएम में चले जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वही रेशनलाइज। यानी बेटा ये सवाल जो है ना, पूरा रजिस्टर का एक पेज भरेगा, वैसे 1.25 पेज भी भर सकता है मेरे ख्याल से, अगर साइन कोस में खोलोगे। अब तुम्हें मैं देखो एक स्टाइल दिखा रहा हूं, सिर्फ 3 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन। देखो क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूं बेटा मैं, देखो ये सब सवाल ना टेक्निक वाले ज्यादा नहीं होते, 1-2 ही होते हैं। जैसे अब ये है, इसके ऊपर एक कॉट और कोसेक में होगा। देखो ये वाला जो 1 है ना, ये वाला, रुक जाओ पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, कुछ स्टूडेंट हमारा देखो ये जो ऊपर वाला 1 है बेटा, देखो जिसमें मैंने ये स्टार बना दिया, मैं इस 1 को कन्वर्ट कर देता हूं किसमें भाई। क्या 1 sec 10 से बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या बोलो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, मैं वही लगाता हूं। अरे ट्रिग्नोमेट्री वैसा कुछ भी कर सकते हैं हम। देखो LHS आंसर 2 का बेटा, अभी देखना ये मेरा स्टाइल आप अगर पहले कर रखे हो साइन कोस से, और अब देखना पूरा एक पेज का फायदा हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर मेरे स्टाइल से पढ़ोगे 10th का पेपर 2.5 घंटा में करके आप बैठे रहोगे। मैंने 10 को कुछ नहीं किया, sec को कुछ नहीं किया, 1 को खोल दिया भाई साहब, किसमें, sec स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये 1 की जगह ये। नीचे वाला कुछ नहीं करना बेटा, एकदम ऐसे एकदम टीप के लिख दो। अरे टीपना जानते हो, फार्मूला है नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। नकल करने के लिए भी अकल का ही जरूरत पड़ता है। आ जाओ समझ में आ गया। सिर्फ इस 1 को, कभी इस 1 को भी मत खोल देना, ट्रिकी है। अब हमारा क्या हो गया, ये tan a प्लस sec a, ये क्या बन गया बेटा, आइडेंटिटीज sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a। स्टेप गिन लेना, फिर मुझे बताना कि सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो देखो मैं नीचे कुछ नहीं छेड़छाड़ किया हूं, ऐसे इजी ट्रीट लिख रहा हूं, सेम टू सेम। चल भैया अब देखो ऊपर कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो क्या कॉमन आ रहा है, देखना बेटा, 10 प्लस sec और sec प्लस 10, देखो यानी ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो ले लो भाई, बाहर ले लो। ले लिया, चल तो अंदर क्या बचा, इसके बदले 1 माइनस ये वाला ब्रैकेट बचा है, बाहर माइनस है, ओपन कर देता हूं डायरेक्ट, क्यों एक स्टेप बढ़ाओगे। ले लो, इसको प्लस कर दिया, ये वाला तो खत्म, वो तो इंटू 1 हो गया। चलो भाई साहब अब नीचे देख लो, जरा देखना नीचे वाला बेटा, सेम टू सेम आ गया। देखो प्लस का 1 1 माइनस का sec 10, देखो आ गया, आगे पीछे नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होता। तो पूरा ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल,
क्या बचा 10 प्लस सेक। अब मान लो ये वाला सवाल आ जाए जो आपको एग्जाम्पल 12 कराए हैं, वो जो 1 अपॉन सेक माइनस 10 है वही आ गया। देखो कर दो, ठोक देना रेशनलाइज अगर वो आ जाए तो। इस सवाल को अगर वो प्रूफ दे दे। आप देखो क्या पूछा है ये साइन कॉस में, अब खोल दो साइन कॉस में भाई, एक लाइन आ जाएगा। देखो यहाँ 10 क्या होता है साइन बाई कॉस और सेक 1 बाई कॉस। ये लो भाई कॉस एलसीएम, तो ये आ गया बेटा साइन प्लस 1। देखो मैं कई बार ना बेटा ये मार्कर मेरा चल जाता है, ए और थीटा बन जाता है, इसमें माइंड मत करना। ओके, अब सवाल में पूरा ए है ना, कहीं मैं थीटा तो नहीं बना दिया हूं, अगर बना दिया हूं तो आप माइंड मत करो, ये एंगल ही है। ये लो बेटा दूसरा प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, चलिए ये तीसरा क्वेश्चन मैं अपने कमजोर स्टूडेंट के लिए है, जो हमारे थोड़े से मीडियम स्टूडेंट होते हैं। देखो बेटा हमें, मैं बार बार बोलता हूं कि अच्छे बच्चे तो कामयाब कराने में कोई भी कामयाब करा देगा, लेकिन एक मीडियम बच्चे या कमजोर बच्चों को अच्छे लेवल उसी लाइन पे खड़ा करना, ये होता है असली टीचिंग। ये बेटा आपका एनसीईआरटी जिसमें 10 पार्ट है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ऐसे ही पार्ट में ऐसे तीसरा होगा आई थिंक। बिल्कुल देख लो एनसीईआरटी खोल के। बस मैंने थोड़ा इसमें बदल क्या दिया बेटा, ये बीच वाला पार्ट नया जोड़ दिया। ओके, और यहां है आपका एनसीईआरटी में ये इक्वल टू ये है, ये नहीं है। तो चलो एक नया भी सीख लोगे थोड़ा सा। ठीक है कि हाँ, अगर मान लो पेपर में ये इक्वल टू ये आया, इसी मेथड से कर देना, क्या दिक्कत है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ। मतलब जितना टाइम उसमें लगेगा उतना ही टाइम इसमें है। ठीक है बेटा, अब मैं देखो यहाँ ऊपर थोड़ा बोर्ड खाली हो गया बेटा, मैं ऊपर ले रहा हूं, तो देखो LHS और आंसर 3 मैं लिख देता हूं बेटा, आंसर 3 का बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा। वैसे तो पढ़ाने का तो बहुत मन कर रहा है, मैं ये चैप्टर पढ़ाते रहूं 15 दिन, टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले सारे चैप्टर कवर कर दूंगा, 3-4 लेक्चर लेकर। देखो अब मैं बेटा इसको ना, देखो पहले बीच वाला कंडीशन देख लिया। देखो LHS RHS में थोड़ा सा उधर भी देख लिया करोगे यार, लाना क्या है, फॉर्मूले में खोलूं ना खोलूं या किस में खोलूं। ठीक है, तो ये सब मैटर करता है बेटा। अब बच्चे बोलते हैं ना बहुत से मास्टर, खोल दो ठोक दो खोल दो आ जाएगा, कुछ नहीं आता, ऐसे दिमाग का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ मैं इसको ये दोनों कोट को बदल देता हूं सिर्फ। देखो बेटा यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूं अब tan थीटा और 1 माइनस 1/10 प्लस कॉट क्या होगा 1/10 और ये 1 माइनस 10। ठीक है, LHS लिख दिया बेटा। बस प्रूफ तो ही हमारे पास। अब मैं सारा मिटा दिया हूं बेटा। चलिए कुछ नहीं, अब देख लो आंख बंद करके बिल्कुल। tan थीटा यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, क्या एलसीएम आया tan थीटा माइनस 1, ये 1/10 पलट दो, क्या हो जाएगा, ये पलटेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और ये आ गया 1 माइनस 10 इक्वल टू का साइन देखो ध्यान से। अब इसको पलट दो, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया tan स्क्वायर अपॉन में tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां आ गया 1 माइनस 10। अब बेटा बहुत से बच्चे हमारे स्टूडेंट बेचारा दोनों का एलसीएम ले लेगा। देखो यहाँ ये 10 माइनस 1 है या 1 माइनस 10, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, यानी सीधा कर सकता हूँ। देखो कभी अलजबरा में अगर ऐसा आ जाए नीचे, मतलब जैसे 1/p माइनस क्यू प्लस ये यहाँ आ जाए q माइनस p, तो आप इसको दो अलग अलग चीज मत देखो, ये सोचोगे अच्छा बेटा मैं इसको भी ऐसा बना सकता हूँ या इसको वैसा बना सकता हूँ माइनस कॉमन लेकर, नहीं तो बेटा फिर बहुत तगड़ा फंसोगे इसमें तो। और ये तो अच्छा ही इसलिए मैं करा रहा हूं, है आपका एनसीईआरटी का सवाल। ये आ गया 10, ये आ गया tan थीटा माइनस 1। अब मैं बेटा ये वाला जो साइन है ये बदल देता हूं, माइनस कर दिया, तो इससे क्या होगा देखिए यहां थोड़ा सा गौर से देखना, इसको मैं अब आगे पीछे कर दूंगा, ये लो, यानी ऐसा किया क्या मैंने, माइनस कॉमन लिया, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब बेटा अब एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आया देखो यहाँ, ये दोनों एक ब्रैकेट और एक ये, तो यानी ये दोनों आ गया एलसीएम, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ये एलसीएम आ गया बेटा। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड
ये ब्रैकेट गया, क्या बचा 10, 10 ऊपर गया, क्या बचा 10 क्यूब, यहाँ पे सब कट गए 1 क्यूब। अब बता दो कौन कौन बच्चा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना जानता है? अरे 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 याद है? 9th क्लास एक्सरसाइज 2.3 अभी नए बुक में क्वेश्चन नंबर 9 जाके खोल लो, अभी यही होगा। आ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में चल क्या कट गया बेटा, क्लियर हो गया समझ में? देखो कुछ नहीं किया हूं, फिर एक बार देख लो, मैं ओरली बता देता हूं। वो जो कॉट था, कॉट को चेंज कर दिया, अलजेब्रा तरीके से सोल्व किया, कहीं ट्रिग्नोमेट्री लगाया, एक जगह ट्रिग्नोमेट्री लगाया हो तो बता दो। ये जो लोग बोलते हैं ना हवा बना रखा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता, अलजेब्रा है भाई, पूरा अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। देखिए कहीं कुछ नहीं किया हूं, और ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तक लगा ही नहीं, एक स्टार्टिंग में लगा था बेटा, अभी तक कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं लगा है, क्लियर, और अभी तक अभी और नहीं लगेगा। देखो अब मैं पूरा मिटा दिया ऊपर से बेटा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड अभी जो है थोड़ा सा छोटा है, कोई नहीं, धीरे धीरे से तुम लोग बड़ा कर दोगे। तो देखो क्या आ गया, ये 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, और बटे में क्या था 10 बचा। मैं उस 10 को बेटा अगर सबके नीचे अलग अलग हिस्सा दे दूं तो क्या दिक्कत है? अरे हिस्सा जानते हो ना भाई, सबका हिस्सा बराबर ही मिलना चाहिए भाई। सबके नीचे था, लो भाई सबके नीचे इंडिविजुअल दे दिया मैंने, क्या आया इससे, ये बेटा कट गया, और ये क्या आ गया 1, ये आ गया कॉट। देख लो बीच वाला पार्ट प्रूफ हो गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया बेटा, यहां फर्स्ट प्रूव्ड आ गया। चलिए, लेकिन अब आप बोल लो कि सर इसको तो अभी सेक्ट में ले आना है, वो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, खोल दो, ठोक दो साइन कॉस में, क्या है 10। फॉर्मूला तो यार ऐसे याद रखो बिल्कुल चुटकियों में एकदम, अरे गाने याद कर ले तो यार, इतने नए नए पिक्चर के साला पूरी फॉर्मूला तो यार बहुत छोटा होता है गाने के मुकाबले में। क्या जगह ये कॉस बाय साइन, 1 को छोड़ दो, 1 तो उसमें भी है, क्या एलसीएम आया। अरे मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने काजिम सर से, हर चैप्टर में मजा आएगा, लगेगा ही नहीं कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने हूं। क्या आ गया ऊपर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया भाई। ले और थोड़ा स्टाइल दिखा देता हूं, अब ये 1 दोनों के ऊपर है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो 1 बाई कॉस इंटू 1 बाई साइन चलेगा भाई साहब। क्या हो गया 1 बाई कॉस सेक, ये कॉसेक प्लस 1, ये लो बेटा लास्ट वाला प्रूफ हो गया। ये तीनों सवाल, एक तो मैंने एनसीईआरटी मैंने कुछ बेटा, अभी आपको हम रिवीजन मोड पे हैं, नए तो हम अप्रैल से पढ़ाएंगे, 1 अप्रैल के लिए जो 2027 में जो बच्चे देंगे वो उनको तो अभी फायदा होगा अप्रैल से। अभी तो ये जो मेरे क्लास है उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जो इस साल के हैं, नए बच्चों के लिए तो है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर वालों का तो मतलब ही नहीं है। अभी रिवीजन करा रहा हूं हर चैप्टर के, मैं एनसीईआरटी आप संभाल लो भाई, बाकी हॉट मैं संभाल लूंगा, और एनसीईआरटी भी करा रहा हूं मैं साथ के साथ जो मुझे लग रहा है। अभी आगे देखना, मैं ऐसे ही ओरली एकदम एनसीईआरटी का एकदम टिक लगा दूंगा, उस पर ध्यान लगा देना अपना। स्टार और के इंपोर्टेंट समझते हो ना, स्टार और के का मतलब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 2026। ओके बेटा, ये चैप्टर क्लोज। 5 पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया है। मेरा दिल को तो अभी खैर वैसा सुकून नहीं मिला ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए ओके बेटा।